जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है, बड़े ऐलान किए गए हैं, घोषणाएं की गई हैं। तो जान लेते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या सरकार से जुड़ी हर अपडेट के लिए, या आचार संहिता लगी हुई है, अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके चुनाव हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे। इस दौरान विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी, मौजूदा सरकार या बीजेपी पार्टी की तरफ से भी ऐलान किए जाएंगे, घोषणाएं की जाएंगी कि यदि उनकी सरकार आती है तो ये काम किए जाएंगे। तो रोजाना कोई भी जानकारी आती है किसी भी पार्टी की तरफ से, उसकी जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। पहली बड़ी खबर आई है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो मौजूदा है। हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बार बीजेपी की ओर से हांसी में रैली की गई है आज, और वहां मुख्यमंत्री नायब सैनी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं हांसी की जनता से आशीर्वाद लेने आया हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। इसके साथ जी हां, उन्होंने कहा कि हांसी को जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हरियाणा के हांसी को 4 अक्टूबर के बाद से जिला बना दिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है क्योंकि अब घोषणाएं होंगी, क्योंकि चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर को चुनाव है। 1 अक्टूबर से पहले पहले बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे पार्टियों की तरफ से। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह ऐलान किया गया है, बड़ी घोषणा की गई है कि 4 अक्टूबर के बाद यदि उनकी सरकार आती है तो सबसे पहला काम होगा हांसी को जिला बनाने का। चुनावी नतीजे आने के 3 दिन के भीतर ही हांसी को जिला बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हांसी में क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। तो ये सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, बीजेपी की तरफ से, हांसी के लोगों के लिए है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि यदि 4 अक्टूबर को उनकी सरकार बनती है तो 2 से 3 दिन के अंदर ही हांसी को जिला घोषित कर दिया जाएगा, जिला बना दिया जाएगा। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी बीजेपी की तरफ से, हरियाणा की मौजूदा सरकार, नायब सरकार की तरफ से। यह हरियाणा सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें कई मंजूरी हैं वो दी गई है। रिपोर्ट है वो चुनाव आयोग को भेजी गई है, तो वो लागू होने के बाद पब्लिश हो जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण कानून का अध्यादेश मंजूर कर लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभागों के नियमों में संशोधित कर महिला उम्मीदवार की चेस्ट मापने की जो शर्त है वो भी हटा दी गई है। तो एक साथ जानेंगे दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं अपडेट, यानी एक साथ जो भी खबरें आई हैं एक साथ जानेंगे। बता दें कि दूसरी अपडेट में और तीसरी में, चौथी में और 5वीं में एक साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है मंत्रिमंडल की। हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। साथ में वन विभागों के नियमों को संशोधित कर महिला उम्मीदवारों की चेस्ट मापने की जो शर्त है उसको भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी है। बता दें कि इसमें भी पहली अपडेट है, एचपीएससी सचिव पद के सेवा नियम मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव के पद के लिए सेवा नियम बनाने की स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। इन नियमों को हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए सेवा नियम 2024 कहा जाएगा। अध्यक्ष के सचिव पद पर भर्ती प्रक्रिया के मामले में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। निजी सचिव में से पदोन्नति करके या भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में पहले से कार्यरत अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पद पर भर्ती हो सकेंगे, और निजी सचिवों में से पदोन्नति की स्थिति में संबंधित
निजी सचिव के तौर पर 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के मामले में सचिव के तौर पर 1 साल का अनुभव या निजी सचिव के तौर पर 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ मैट्रिक कक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में, उच्चतर शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी जो अपडेट आई है वो सार्वजनिक जुआ निवारण कानून के तहत आई है। बैठक में हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अध्यादेश 2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह अध्यादेश हरियाणा के सार्वजनिक जुआ और जुआ घरों को चलाने, खेलों या चुनाव में सट्टेबाजी या खेलों में मैच फिक्सिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग तथा इससे जुड़े मामलों की रोकथाम और दंड का प्रावधान करने के लिए लाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को ऐसी किसी भी गतिविधियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाना है। मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतर 7 साल की सजा और अधिकतम 7 लाख रुपए तक के जुर्माना करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी अपडेट आई है, एक और संशोधन किया गया है वन विभाग के नियम में। बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप सी सेवा संशोधन नियम 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय कार्यकारी विविध ग्रुप गैर सेवा संशोधन नियम 1998 में महिलाओं के शारीरिक मापदंड में संशोधन किया गया था। इन नियमों में संशोधन के कारण विभागीय नियमों में असमानता पैदा हो गई, इसलिए महिलाओं की भर्ती के लिए विभागीय नियमों में एक समान मापदंड बनाए रखने के नियमों में संशोधन किया गया है। अब किए गए नियमों के अनुसार शारीरिक मापदंड श्रेणी के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर के नियमों को हटा दिया है चेस्ट मापने को लेकर। इसके साथ चौथी बड़ी अपडेट आई है जो मंजूरी दी गई है। बैंक से 500 करोड़ रुपए लोन की गारंटी और बैंक में पंजाब एंड सिंध बैंक से 500 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट और WCDL LC लिमिटेड का लाभ लेने के राज्य सरकार की गारंटी देने हेतु एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ पांचवी अपडेट आई है, DHBN को 6300 करोड़ रुपए लोन की गारंटी और बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, क्रेडिट सुविधाएं और कैपेक्स की स्वीकृति के लिए विभिन्न बैंकों को FI के पक्ष में 6300 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ छठी अपडेट आई है, इसमें सिंगल एंट्री निरस्त कर दी गई है। मंत्रिमंडल में मौजूदा हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता जो कि वर्ष 1930 में अधिनियमित की गई थी और सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर आधारित थी, उसको निरस्त करने हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा प्रसारित एक्रोल बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम के समर्थन वाले हरियाणा नगरपालिका लेखा सहित 2024 को लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। इन सभी के लिए कुछ के लिए अध्यादेश जारी किए गए हैं, कुछ के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये प्रस्ताव रखे गए थे, एजेंडे रखे गए थे, इसमें मंजूरी प्रदान की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके साथ हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के 2 वर्ग बनाने के अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है, मगर इन दोनों फैसलों को मंजूरी के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का फैसला दिया था। हरियाणा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को रिपोर्ट देने को कहा गया था। आयोग ने रिपोर्ट दे दी है। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, मगर इस समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है ये पूरी रिपोर्ट के साथ। एक और बड़ी अपडेट आई है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री
नायब सैनिक की तरफ से घोषणा की गई थी। हरियाणा के विभिन्न विभागों के तहत लगे 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर घोषणा की गई थी। इसके साथ सरकार ने फिर अध्यादेश लाई और उसकी राज्यपाल को लेकर भी जो मंजूरी है वो मिल गई थी। आचार संहिता से पहले ही अध्यादेश लाया गया था और मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उनको पक्का करने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो नहीं जारी हो पाए थे और अभी हरियाणा में आचार संहिता लग गई है। यदि दिशा निर्देश जारी भी होते हैं तो पहले वो दिशा निर्देश है वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे और वो रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग के पास भेजी जाएगी और चुनाव आयोग की यदि मंजूरी मिलती है तो इस आचार संहिता के दौरान भी दिशा निर्देश है वो जारी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा फैसला चुनाव आयोग ना करे तो ये मजार में फंस गई है नाव अस्थायी कर्मचारियों की 4 अक्टूबर तक। यदि सरकार बदलती है तो फिर नाव फंसी भी रह सकती है अस्थायी कर्मचारियों की, और यदि नहीं बदलती है सरकार तो फिर आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। सरकार 4 अक्टूबर के बाद यदि दोबारा बीजेपी आती है तो आप सभी को पक्का कर दिया जाएगा, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ एक और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में अनुसूचित जाति का वर्गीकरण को लेकर। वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति को 10-10% आरक्षण मिलेगा, इसकी जानकारी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। यह जानकारी है वो दी गई है। इसके साथ ये भी जो सिफारिश है वो चुनाव आयोग को भेजी गई है। अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों पर जानकारी देते हुए कहा है कि आयोग ने रिपोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनका अवलोकन किया गया है। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा अनुसूचित जाति या आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 प्रकार से वर्गीकरण की सिफारिश की है, एक अन्य अनुसूचित जाति और 2 वंचित अनुसूचित जाति। आयोग ने विश्लेषण किया है कि वंचित अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 50% से ज्यादा हिस्से होने के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। तो इसको लेकर जो आधा प्रतिशत यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए, यह भी सिफारिश की गई है। इसको लेकर भी ये अपडेट आई है आप सभी के लिए। इसके साथ अगली अपडेट आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज जो एग्जाम हुआ था और कल जो एग्जाम हुआ था, दोनों की 56 और 57 ग्रुप की जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ आंसर की जारी करने के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ऑब्जेक्शन है प्रोविजनली तौर पर आंसर की के लिए वो भी मांग लिए गए हैं। तो आप अपलोड कर सकते हैं जो आज एग्जाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में, उसके लिए जो ऑब्जेक्शन है वो मांगे गए हैं। कल 19/8/2024 से रात 11:59 तक, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्शन को नहीं लिया जाएगा। तो यदि आपने एग्जाम दिया है ग्रुप 56 या 57 का तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यदि आपको की में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, तो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं 19/8/2024 से रात 11:59 तक। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से ये एक लेटर जारी किया गया था। जी हाँ, इसके साथ एक और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में बस फ्री यात्रा को लेकर। जी हाँ, बता दें कि आज 12 बजे से ही इसकी शुरुआत हो गई है 18 अगस्त को। कल हरियाणा में जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से 36 घंटे के लिए हरियाणा में महिलाओं के लिए और 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनके साथ यदि यात्रा करते हैं तो फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। और ये रात 12 बजे तक कल 19 अगस्त को रहने वाली है। इसको लेकर है जो लेटर है वो जारी किया गया है, जिसकी शुरुआत आज दोपहर 12 बजे से ही शुरू हो गई है और कल 19/8/2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक 36 घंटे के लिए रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और उनके साथ 15 साल के बच्चों को फ्री यात्रा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से परिवहन विभाग के लिए ये आदेश वो जारी किए गए हैं।
यदि आप यात्रा करते हैं आज या कल रात 12 बजे तक, तो महिलाएं हैं आप, तो आपके साथ 15 साल का जो बच्चा है वो भी फ्री यात्रा कर पाएगा, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है और 36 घंटे के लिए फ्री यात्रा का ऐलान किया है हरियाणा सरकार ने।